आज हम बात करेंगे एक कॉमन और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉरेन बॉडीज इन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर हरमीत सिंह सलूजा है और मैं एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ। फॉरेन बॉडीज कई प्रकार की हो सकती हैं और जीआई ट्रैक्ट में जो कॉमनली देखी जाने वाली फॉरेन बॉडीज हैं वो है पॉइंट्स, डेंचर्स, बटन बैटरीज, स्मॉल टॉयज और कई बार फूड इम्पैक्शंस। ये सबसे कॉमन जो एज ग्रुप है वो है 6 months to 3 years चिल्ड्रन। सो बच्चों में 6 महीने से 3 साल की एज ग्रुप में सबसे कॉमनली पाई जाती है। दिस इज प्राइमरली बिकॉज ऑफ क्यूरोसिटी। वो अपने मुंह में ये छोटे ऑब्जेक्ट्स डाल लेते हैं जिसकी वजह से ये अंदर निकलने की वजह से फूड इन्फेक्शंस या फॉरेन बॉडी इंजेक्शन ये हो जाता है। कुछ और एज ग्रुप्स लाइक एल्डरली पेशेंट्स या जो मरीज उनको कोई बीमारी है जैसे मेंटल रिटार्डेशन या डिमेंशिया या साइकाइट्रिक इलनेसेस या प्रिजनर्स, इन ग्रुप्स में भी फॉरेन बॉडीज कॉमनली पाई जाती हैं। इसके सबसे कॉमन जो सिम्टम्स हैं वो ये है कि कई बार मरीज को जस्ट कोई भी खास सिम्टम्स नहीं होता, जस्ट पता रहता है कि उसने कोई ऑब्जेक्ट इंजेस्ट कर लिया है। कुछ पेशेंट्स में बच्चों में सलाइवा swallow करने में डिफिकल्टी या चेस्ट में कंजेशन या पेन या स्टमक में पेन या कई बार सांस फूलना, ये कुछ इसके कॉमन सिम्टम्स हैं। अगर फूड बोलस इन्फेक्शन है, फूड बोलस इन्फेक्शन का मतलब कुछ खाना जो कि जैसे मीट बोलस वो अगर फूड पाइप में फंसता है तो इसकी वजह से कई बार डिस्फेजी और डिफिकल्टी इन swallowing हो सकती है। ये कॉमनली कुछ ऐसी जीआई कंडीशंस जैसे इयोसिनोफिलिक ईसोफेजाइटिस एक बीमारी है जो कि यंग अडल्ट्स में पाई जाती है, या ईसोफेजियल स्ट्रक्चर फूड पाइप में तंग होना या नैरोइंग ऑफ द फूड पाइप, इन केसेस में ये फूड बोलस इंफेक्शन जिसकी वजह से swallowing डिफिकल्टी ये देखने में आती है। डायग्नोसिस ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। पहले तो हिस्ट्री, अच्छी हिस्ट्री ली जाए तो पता लग जाता है। अगर बच्चा बड़ा है तो अपने आप ही बोल पड़ता है तो उसने तो फॉरेन बॉडी को इंजेस्ट कर लिया है अनइंटेंशनली। कई बार हम एक्सरे करवा के देखते हैं, अगर तो रेडियो पे एक फॉरेन बॉडी है जैसे कॉइन या कोई मेटालिक ऑब्जेक्ट है तो वो हमें एक्सरे में अगर ऊपर है तो ऊपर दिख जाता है, अगर मिड इसोफेगस में है या स्टमक में है तो सिंपल एक्सरे में ये हमें दिख जाता है। इसके अलावा किसी किसी पेशेंट्स में हमें फर्दर इन्वेस्टिगेशंस लाइक सीटी स्कैन करना पड़ता है अगर हम कोई कॉम्प्लिकेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ट्रीटमेंट की बात करें, 80 to 90% ऑफ फॉरेन बॉडीज ये अपने आप आंतड़ी से होते हुए स्टूल में पास हो जाती हैं, तो मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स कैन बी मैनेज विदाउट एनी इंटरवेंशन। कुछ फॉरेन बॉडीज जैसे कि बटन बैटरीज, इनमें चार्जेस होते हैं तो चार्ज पार्टिकल्स की वजह से ये परफोरेशन कर सकती हैं। अगर इसोफेगस में बटन बैटरी फंस गई है तो दिस इज एमरजेंसी और 4 to 6 आवर्स में हमें एंडोस्कोपिकली इसको रिमूव करना पड़ता है। एंडोस्कोपी में हम एक छोटी सी लचीली ट्यूब डाल के फॉरेन बॉडी को पता कर लेते हैं कहाँ पे वो फंसी हुई है, और उसको कुछ हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जैसे कि रॉथ नेट, फॉरेन बॉडी फोर्सेप्स, डॉमी या बास्केट, उसके मदद से हम इस फॉरेन बॉडी को क्विकली रिमूव कर पाते हैं। जनरली ये एंडोस्कोपी हम अंडर सेडेशन, प्रोपोफोल सेडेशन, मरीज को बेहोश करके करते हैं और आसानी से ये फॉरेन बॉडी निकल जाती है। बहुत ही रेयरली, लेस देन 1% ऑफ केसेस में अगर कोई फॉरेन बॉडी की वजह से परफोरेशन या ब्लीडिंग हो गई है तो इसका सर्जिकल ट्रीटमेंट भी
करना पड़ता है। फॉरेन बॉडी इन जीआई ट्रैक्ट कॉमन है, और बच्चों में और एल्डरली में ये मोस्ट कॉमनली पाई जाती हैं। 80 to 90% फॉरेन बॉडीज विदाउट एनी प्रॉब्लम ये पास आउट हो जाती हैं। कुछ फॉरेन बॉडीज जैसे अगर कॉइन है उसका डायमीटर 2.5 सेंटीमीटर से बड़ा है, ये लॉन्ग फॉरेन बॉडीज जिनका साइज 5 सेंटीमीटर से लंबा है, या जो शार्प ऑब्जेक्ट्स हैं, इनको जनरली हमें एंडोस्कोपी करके रिमूव किया जाना पड़ता है, और मोस्टली ये इजीली रिमूव हो जाती है। अगर ये वीडियो आपको लाभदायक लगा है तो इसको ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।